नमस्कार दोस्तों। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप हेडलाइन की। यूएई, सऊदी, जॉर्डन में अमेरिकी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम पर ईरानी हमला। जॉर्डन वाला सिस्टम तबाह, कीमत 22,000 करोड़ रुपए। अमेरिका के पास ऐसे सिर्फ 7 सिस्टम। नेपाल चुनाव, भारत विरोधी नेता केपी ओली की हार। बालिन शाह ने 50,000 वोटों से हराया। 4 साल पुरानी पार्टी की ऐतिहासिक जीत। पाकिस्तान की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के 47 नेताओं को 10 साल की सजा, हिंसा भड़काने के दोषी। सरकार कोर्ट को भारत का गुलाम बताने वाले बालिन बनेंगे पीएम। अखंड भारत का जवाब ग्रेटर नेपाल से दिया, रिश्ते बिगड़ेंगे। हिमाचल के मैदानी इलाकों में हीट वेव। कल भी 4 जिलों में येलो अलर्ट। 11 शहरों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस पार। 11 से 13 मार्च तक बारिश बर्फबारी। हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य का विदेश नीति पर कटाक्ष। बोले तेल खरीदने की अनुमति लेनी पड़ रही, छूट भी वहीं दें, नियम भी वहीं बनाएं। भोपाल में जलसा ए शहादत में अमेरिका इजराइल मुर्दाबाद के नारे। मौलाना ने ट्रंप पर की आपत्तिजनक टिप्पणी, पोस्टरों को पैरों से कुचला। नीतीश 10 से 14 मार्च के बीच इस्तीफा दे सकते हैं। बेटे निशांत 8 को जेडीयू ज्वाइन करेंगे। सीएम हाउस में बैठक के बाद रो पड़े विधायक। डिजिटल फ्रॉड होने पर 25,000 रुपए तक का मुआवजा मिलेगा। आरबीआई का नया ड्राफ्ट फ्रेमवर्क तैयार, 6 अप्रैल तक इस पर सुझाव मांगे। रूसी तेल खरीद पर केंद्र पर भड़की कांग्रेस, कहा कब तक चलेगा अमेरिकी ब्लैकमेल। यूएस का भारत को 30 दिन की छूट देने का ऐलान। संसद का बजट सत्र का दूसरा चरण 9 मार्च से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा। पहले दिन ही आएगा लोकसभा स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव। भाजपा कांग्रेस ने व्हिप जारी किया। हरियाणा के जींद की फैक्ट्री में आग, 5 महिलाओं की मौत, 17 मजदूर झुलसे। मेन गेट पर बाहर से ताला लगा था, निकल नहीं पाए तो छत से कूदे। राम रहीम पत्रकार छत्रपति हत्याकांड में बरी, हाईकोर्ट ने दिया फैसला। 7 साल पहले उम्र कैद हुई थी, 3 अन्य की सजा बरकरार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले केदारनाथ से कन्याकुमारी तक खदेड़े जाएंगे, घुसपैठिए। हरिद्वार में 3 पाकिस्तानी शरणार्थियों को दी नागरिकता। ई-0 FIR सिस्टम शुरू। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। 2000 फीट ऊंचाई पर अचानक डिस्प्ले बंद हुआ। धुआं भरने की वजह से लखनऊ में उतारा गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का धरना दूसरे दिन भी जारी। रात भर धरना स्थल पर रहीं। बोलीं SIR में वोटर्स के नाम बंगाल को बांटने के इरादे से हटाए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बोले नेता नहीं होता तो एरोस्पेस कारोबारी होता। चीन की तारीफ में कहा इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सिस्टम बेजोड़, लेकिन वह लोकतांत्रिक देश नहीं है। राहुल केरल के 2 दिन के दौरे पर हैं। शंकराचार्य बोले दुर्भाग्य है कि धर्म युद्ध के लिए निकलना पड़ रहा। जिंदा हिंदू लखनऊ चलें, लिखे पोस्टर बांटे। गो प्रतिष्ठा धर्म युद्ध सभा करेंगे। असम में सुखोई फाइटर प्लेन क्रैश में शहीद हुए एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर अनुज शर्मा का राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार। रोहतक में छोटे भाई ने मुखाग्नि दी, प्लेन क्रैश में शहीद हुए। मंगेतर भी एयरफोर्स में पायलट। ईरान के समर्थन में रायसेन किले से तोप चलाई, अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। भोपाल में ट्रंप की जानवर से तुलना, पैरों से रौंदे गए पोस्टर।